हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे और उसके जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो देखेंगे। हम एनसीईआरटी को आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ से पेपर आता है, नीट का जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो बने रहना चैनल के साथ में। और पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको पता है सबको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है नेक्ड सीडेड प्लांट होते हैं। इससे पहले आपको बता दूं टेरिडोफाइटा जो थे उनमें सीड बनने की शुरुआत हुई थी। यहाँ सीड बन चुके हैं, वहाँ सीड बनना चाह रहे थे पर सीड अच्छे से बन नहीं पाए थे क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट था टेरिडोफाइटा का वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर से निकल के बाहर आ गया था। फीमेल गैमेटोफाइट को मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहना होगा और अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा और अंदर ही मतलब वो रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तब जाकर के प्रॉपर मेगास्पोरेंजियम सीड कहलाएगी। ये आप दिमाग में डाल लो। यहाँ एक और खास बात हुई कि यहाँ मेगास्पोरेंजियम में थोड़े से बदलाव हुए हैं और उसे हम यहाँ पर ओव्यूल कहते हैं। ये भी बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं सभी हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, जैसे कि हमने पीछे टेरिडोफाइटा में देखा था। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर के देख सकते हैं। चौथे नंबर की वीडियो होगी। चलिए अब देखते हैं इसमें लिया क्या क्या है। यहाँ लिखा है द जिम्नोस्पर्म्स एंड दैट आर जिम्नोस नेक्ड स्पर्मा, मतलब सीड। नेक्ड मतलब ये है कि भाई अगर आप आगे बढ़ोगे एंजियोस्पर्म्स में जाओगे तो वहाँ पर जो आपका ओव्यूल है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है वो वहाँ एंजियोस्पर्म्स में ओवरी के अंदर कवर होगा। ओवरी मतलब मेगास्पोरोफिल को रिजेंबल करती है, जैसे कि टेरिडोफाइटा में देखा था कि मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम है तो ओवरी उसको रिजेंबल करती है। उस ओवरी के अंदर आपका बंद होता है कौन, ओव्यूल। तो इसलिए वहाँ कवर्ड सीडेड होता है एंजियोस्पर्म्स में, यहाँ आपका नेक्ड सीडेड होगा, ये ध्यान रखेंगे। एंड आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल। तो एवरी वॉल मतलब मेगास्पोरोफिल उसको कवर नहीं करती है। एंड रिमेन एक्सपोज्ड both before and after fertilization. The seed that develop post fertilization are not covered, are naked. Gymnosperma include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree. सवाल यहाँ से आता है कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन है। 300 या 400 फीट का होता है। सिक्वोया सिम्परवायरेंस इसका पूरा नाम है। ये रेडवुड ट्री होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे मार्क कर लेना। एंड द रूट आर जनरली टैप रूट। तो डाइकोट में आप देखोगे, डाइकोट्स प्लांट में आपको मिलेंगी टैप रूट। तो यहाँ भी आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर टैप रूट सिस्टम होता है। एंड रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद द माइक्रोराइजा। तो यहाँ पर आप देखोगे पाइनस के साथ में फंगस की एसोसिएशन होती है जो कि उसमें एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। और ये सवाल आप यहाँ नोट कर लोगे कि ये जो है एक्टोमाइकोराइजा है, एक्टोमाइकोराइजा, ये आप ध्यान रखोगे क्या है, एक्टोमाइकोराइजा। तो पाइनस में एक्टोमाइकोराइजा होता है जबकि एरोकेरिया में आपको एंडोमाइकोराइजा मिलेगा। ये सवाल नहीं आएगा पर फिर भी पाइनस का पूछ सकते हैं तो मैंने मार्क कर दिया, याद कर लेना एक्टोमाइकोराइजा होता है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है वाइल इन सम अदर्स लाइक साइकस एंड स्पेशलाइज्ड रूट्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज कोर्डोइड रूट्स। तो सवाल यहाँ से आएगा कि कोर्डोइड रूट्स जो होती हैं साइकस में होती हैं, इनका एक सवाल ये पूछते हैं कि दे आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट और ज़मीन से बाहर निकली भी होती हैं। इनके अंदर एक खास चीज़ होती है कि इनके अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कौन से बैक्टीरिया होंगे, ये आप यहाँ नोट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। नोस्टोक मिलेगा और एनाबिएना ये मिलेगा। दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन द कोर्डोइड रूट्स। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन देयर, वहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। आगे लिखा है द सम एंड द स्टेम आर अनब्रांच। तो साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है, पाइनस का ब्रांच होता है, सिट्रस का भी ब्रांच होता है। सिट्रस का एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। सिट्रस जो है पूरा नाम है सिट्रस देवदारा। इससे आपका रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। ये सवाल आता है, अब नहीं आता है पर नोट कर लो कि सिट्रस देवदार की लकड़ी के रेलवे स्लीपर बनाए जाते थे। इनमें थोड़ा मजबूती होती थी इसलिए, तो ये नोट कर लेना। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स। तो साइकस की लीव पिन्नेट होती हैं
वो बहुत सालों तक रहती हैं। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इनके साथ रह सकती हैं। ऐसी लीफ होती हैं, आप देख लोगे अगर कहीं पेड़ दिखेगा तो देख लेना। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव, ये सवाल है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। सवाल आएगा कि कोनिफर्स में, यानी पाइनस की बात हो रही है, कोनीफेरोफाइटा, यहाँ दो चीज़ें होती हैं, साइकैडोफाइटा है, कोनीफेरोफाइटा है। तो साइकैडोफाइटा में तो ऐसा है, और कोनीफेरोफाइटा में जो पाइनस वेनस के एग्जाम्पल हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा कि निडल लाइक लीव्स होती हैं और उनमें रिड्यूस सरफेस, मतलब वो इसलिए होती है निडल लाइक के सरफेस एरिया कम हो, क्योंकि जहाँ पहाड़ वहाड़ पे रहेंगे ये पेड़ तो वहाँ पर पानी पहले ही कम होता है। अगर मान लो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा तो पानी उड़ जाएगा, और तो इसलिए ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, थिक क्यूटिकल रखते हैं उसके ऊपर। दूसरा संकन स्टोमेटा रखते हैं। ये सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा जरूर, ये आता ही है पेपर में। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो ये पूछ लेंगे, मार्क कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है, यहाँ पर निपट जाते हैं। इसका जो बेसिक बातें थी इससे हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। अभी अपने को देखनी है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले मैं आपको साइकस की लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर हम किताब में जो दिया गया उसको देखेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा। आंखें खुली रखना, दिमाग भी खुला रखना, सब कुछ है ना। चलिए, तो भैया देखो यहाँ है पहली बात, सवाल नंबर 1। साइकस जो है वो आपका एक ऐसा प्लांट होता है कि जिसमें कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, यानी मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं साइकस के, ये ध्यान रखना। पाइनस में ऐसा नहीं होता। तो साइकस जो है वो आपका डायोइसियस होता है, ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। साइकस में आपको ध्यान रखना होगा कि मेल साइकस जो होता है वो आपका पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि साइकस की जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 2n होती है मेन प्लांट बॉडी, और यहाँ लाइफ साइकिल अल्टरनेट करती है गेमेटोफाइट के साथ में। फिर यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है मेल कोन, तो बाबू इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो साइकस है, साइकस के मेल साइकस ने एक कोन बना लिया है। कोन आपको पता ही है, कोन बनाया किसका होता है मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। कोन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा, ठीक है। कोन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल का बना होगा, ये ध्यान रखोगे आप। मतलब मेल कोन डिप्लॉयड है और जो माइक्रोस्पोरोफिल का बना हुआ है वो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी जो कि डिप्लॉयड होगा। उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो कि डिप्लॉयड होंगी। उनमें मियोसिस होगी और मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर। एज यू ऑल नो दिस, यहाँ तक का हमें पता है कि भैया ऐसा होता है कि जो अगर मेल पार्ट है उसमें भाई माइक्रोस्पोरेंजियम होगी कहीं ना कहीं क्या माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर लगी होगी, और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। फर्दर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो वो माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनेंगे यहाँ, मतलब माइक्रोस्पोर जो है वो चार जुड़े रहेंगे एक साथ में, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं टेट्राड। और आपको मैंने कल याद कराया था, पहले की वीडियो में देख लेना, मैंने याद कराया था, याद अभी भी कर लो कि स्पोर जो है वो बड़ा होकर के गैमेटोफाइट बनता है। तो चाहे स्पोर फिर फर्दर 2 सेल बनाए, चाहे स्पोर 3 सेल बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, हमें इससे मतलब नहीं है। टिश्यू बनाए, प्लांट बनाए, स्पोर से जो बनेगा वो गैमेटोफाइट होगा, ये याद कर लेंगे। तो यहाँ माइक्रोस्पोर जो है भैया वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, वेरी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि जो माइक्रोस्पोर्स थे उससे जो बना मेल गैमेटोफाइट था, इसने ना एंथ्रीडियम की हैबिट को त्याग दिया है। जैसे जो टेरिडोफाइटा थे उनमें एंथ्रीडियम था, यहाँ जो है मेल गैमेटोफाइट ने एंथ्रीडियम वाला जो अपना मसला था उसको हटा दिया है। अब ये एंथ्रीडियम नहीं रखता। अब तो ये साइकस में तो अगर आप देखोगे तो ये 3 सेल का बना हुआ है, 3 सेल बस। और अगर आप पाइनस में देखोगे तो ये 4 सेल का बना होगा, वेरी रिड्यूस्ड, ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है ये। 4 सेल में मेल गैमेट भी है और बाकी 1 सेल है, तो ऐसे ही 3 सेल में भी मेल गैमेट है 2, ऐसा है, ठीक है। चलिए, इसको अपने क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मेल गैमेटोफाइट एक वेरी रिड्यूस स्ट्रक्चर है, छोटी सी स्ट्रक्चर है। जो आप समझ लो मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ग्रेन है, 3 सेल का है, तो वो माइक्रोस्पोर से बना है, तो वो बाबू माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है, मतलब जैसे आपने एंथर पढ़ा हुआ है ना, वैसे एंथर के अंदर जैसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसके अंदर फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं, वैसे ही यहाँ भी छोटी सी स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो भैया एक बात मैं नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लें कि जो साइकस का पॉलन ग्रेन है, साइकस का जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर जो मेल गैमेट होंगे, भाई मेल गैमेट तो होंगे ही,
तो साइकस के जो मेल गैमेट होंगे भैया वो ध्यान रखना है कि वो फ्लैजिलेटेड हैं। तो ये अभी मैं बता दूं आपको, ये आपको लगेगा कि ये तो पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट हैं, इनको वाटर से नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट वाटर नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट यहाँ पॉलन ग्रेन करेगा। एक मेल प्लांट से उड़ के हवा से पॉलिनेशन होगा, मेल प्लांट से एनिमोफिली होगी। क्या होगी? एनिमोफिली मतलब एयर पॉलिनेशन। तो एयर से पॉलिन ग्रेन जाएंगे, उनके अंदर मेल गैमेट है। तो अब इसके पास फिर भी फ्लैजिला है, सिलिया है। तो ये पूछते हैं कि इसके मेल गैमेट जो होते हैं साइकस के वो मोटाइल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं तो कर देना कि साइकस के मेल गैमेट मोटाइल हैं। ठीक है ना? चलिए, फिर आपका यहाँ तक का बात रोक देते हैं इसको, अभी हम मेल वाले पार्ट को, अभी अपन देखेंगे फीमेल वाला पार्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है फीमेल साइकस, इसमें लिखा है मेगास्पोरोफिल। अब आप नोट करने की बात देखो, यहाँ मेगास्पोरोफिल लिखा है, फीमेल कोन नहीं लिखा। मैं आपको बता दूं, साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है, साइकस में मेल कोन होता है। साइकस में मेगास्पोरोफिल अभी ऐसे ही लगी हुई है। साइकस में मेगास्पोरोफिल के ऊपर ही आपके मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं, ऐसे लगे हुए। साइकस में कोन नहीं है फीमेल का। पाइनस में फीमेल भी कौन है और मेल भी कौन है, दोनों कौन है, पर यहाँ नहीं है। तो यहाँ सीधे डायरेक्ट आपकी मेगास्पोरोफिल लगी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम होगी। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको मैं बता दूं अभी मेगास्पोर मदर सेल होगी। ठीक है, ये तो बहुत सारी नहीं होती, सिंगल होती है, अभी आपको पढ़ाऊंगा। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड। चार में से मैं आपको बता दूं, जो 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 3 खत्म हो जाते हैं। 3 खत्म होने के बाद बचेगा एक सिंगल मेगास्पोर। सिंगल मेगास्पोर, फिर वही बात होगी, स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। स्पोर से जो बनेगा वो क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। तो साइकस का फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर होगा? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ये निकला नहीं है उसके अंदर से। ठीक है, अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्किगोनियम अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे एंथ्रीडियम तो निपट चुके हैं, लेकिन आर्किगोनियम अभी भी यहाँ है। आर्किगोनियम अभी भी आपकी फीमेल गैमेटोफाइट में बन रही है, पर फीमेल गैमेटोफाइट जमीन पर नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है। यहाँ मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं ओव्यूल। एन ओव्यूल इज हैविंग अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दैट विल डिवाइड बाय meiosis to form 4 haploid megaspores. Further, the haploid megaspores they are tetrad, linear tetrad they have, and 3 of them will degenerate. The functional megaspore further divides by mitosis. ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगी। इसके अंदर अभी भी आर्किगोनियम है, ध्यान रखना है। आर्किगोनियम के अंदर एग है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, समझ लो, हमने पढ़ लिया। अभी हम अपन ओव्यूल दिखाते हैं तुम्हें, ओव्यूल कैसा है। ये आप स्ट्रक्चर देखो, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं ओव्यूल के बारे में कुछ बात बताऊँ। ओव्यूल यहाँ पर यूनिटैगमिक होता है। जिम्नोस्पर्म में यूनिटैगमिक का मतलब होता है सिंगल लेयर होती है प्रोटेक्टिव इसके बाहर। ठीक है, इंटैगमेंट सिंगल मान लो। फिर इसके सवाल एक और आता है कि जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल होता है वो आपका ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है ओव्यूल सीधा होता है। सीधे का मतलब माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल और चलेजा एक लाइन में होते हैं। मतलब अगर यहाँ बेस होगा तो ये चलेजा होगा, और चलेजा और ये डंडी जो है इसकी, इसको कहते हैं अपने फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी लाइन में है, तो ये ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस हुआ, ये ध्यान रखना है। इस ओव्यूल के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या हुआ होगा। इसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल हुई होगी। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 टेट्राड बनाए होंगे। मतलब अगर मैं कहूँ ऐसे 4 मेगास्पोर बने होंगे। 4 में से 3 डीजनरेट हुए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे 3 में से एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा होगा, ये हैप्लॉइड वाला। फंक्शनल मेगास्पोर ने फिर डिवाइड करके ये बना दिया इसके अंदर, जिसे कहते हैं अपने फीमेल गैमेटोफाइट। तो भैया ध्यान रखना क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है
वही ये यहाँ पर एंडोस्पर्म है। फीमेल गैमेटोफाइट ही यहाँ पर एंडोस्पर्म कहलाता है। तो ये गलती हो जाती है बच्चों से। जैसे बच्चों को याद होता है कि एंडोस्पर्म तो 3n होती है, वहाँ होती है एंजियोस्पर्म में, वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, यहाँ पहले ही बन जाती है। यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म है, क्योंकि सीड के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू चाहिए। अब सीड के अंदर न्यूट्रिशन तो है नहीं, कुछ होगा नहीं, तो वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वही आपका न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा, उसी को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। और ये हैप्लॉइड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म की कैसी होती है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होती है और वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फिर वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 आर्किगोनियम दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर, ये ध्यान रखना है ना। और आपको पता है ओव्यूल में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, न्यूसेलस वो बाहर है, क्योंकि न्यूसेलस की ही एक सेल ने मेगास्पोर मदर सेल बनाई है। न्यूसेलस ही 2n थी और उसके अंदर जो है सारी सेल जो है डिप्लॉइड होती हैं, उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन गई और उसी ने फिर डिवाइड करके मियोसिस करके ये सब बनाया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो जगह है ये पॉलन चैम्बर लगभग है। तो जो हवा में उड़ के पॉलन ग्रेन आएगा वो पॉलन चैम्बर तक पहुँचेगा और यहाँ पॉलन ग्रेन आने के बाद में मान लो यहाँ आ जाता है, तो वो यहाँ पर पहुँच करके पॉलन ट्यूब बनाएगा और पॉलन ट्यूब से जाएगा आपका पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाने वाला मेल गैमिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाने वाला मेल गैमिट है वो ट्रांसफ़र होगा और वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगा कहाँ, आर्किगोनियम के अंदर जो एग है उसके पास। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोपाइल पे नहीं गिरता है, माइक्रोपाइल पे नहीं गिरता, वो अंदर आ जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और साइकस का ओव्यूल जो है वो संसार का सबसे बड़ा ओव्यूल है, लार्जेस्ट ओव्यूल है। ये सवाल आते थे पहले, अब तो नहीं आते। सीड भी लार्जेस्ट ही होगा जब सन से बड़ा सबसे बड़ा ओव्यूल है, तो है ना, ध्यान रखना। तो ये ओव्यूल है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है भैया जाइगोट भाई साहब बनेंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेंगे और एम्ब्रियो खाएंगे एंडोस्पर्म को यानी फीमेल गैमेटोफाइट को और सीड बन जाएगा। फिर सीड अपना जर्मिनेट करेगा तो मेल साइकस बनाए या फिर फीमेल साइकस बनाए। तो ये है लाइफ साइकिल साइकस की, आप समझ में आए होगा। अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस में 2 प्लांट नहीं होते, पाइनस में एक ही प्लांट होता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में कोन होते हैं, एक ही प्लांट पर 2 कोन होते हैं। मेल कोन अलग से होता है, फीमेल कोन अलग से होता है, ये वाली बात ध्यान रखोगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम किताब में क्या दिया उसको देखेंगे ध्यान नाल। ठीक है, चलिए जी, देखो जी, इधर लिखा है जी द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। तो ध्यान रखना भैया, सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तरह के स्पोर नहीं बनते, 2 बनते, मेल और फीमेल। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। द 2 काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, यस सॉरी स्पोरेंजियम, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। स्पोरेंजियम किस पर लगी है, स्पोरोफिल पर लगी होती हैं। या तो वो जुड़ करके स्पोरोफिल कोन बना लेती हैं। कोन के नाम बताए हैं, लेक्स भी कोन को कहते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबाइली कोन, ये सब एक ही बात है। लेक्स भी कौन है, कौन तो कौन है ही, और स्ट्रोबाइलस भी कौन है। और कौन जो है बना किसका होता है, स्पोरोफिल का। ये वाली गलती ना कर देना भैया, है। चलो, द स्ट्रोबाइली बेयरिंग इन माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल कौन। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड। तो हाईली रिड्यूस आपको बताया है कि मेल गैमेटोफाइट यहाँ पॉलन ग्रेन है, 3 या 4 सेल का होगा, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल का होता है, उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, आपने जैसे समझा है। फिर लिखा है द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम आर कोल्ड मेगास्पोरेंजिएट। तो वो कोन जो कि आपके मेगास्पोरोफिल पर लगे होते हैं, मतलब वो कोन जो मेगास्पोरोफिल के होते हैं, वो कोन आपके जो है कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिएट या मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस। फिर लिखा है था मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबाइलस में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो भैया ये सवाल आएगा कि पाइनस भाई साहब जो हैं ये मोनोइशियस हैं। कैसे हैं, मोनोइशियस, क्योंकि यार ये एक ही पर लगे हैं प्लांट पर दोनों। ठीक है, चलो, फिर साइकस में लिखा हाउएवर साइकस द मेल कोन, ध्यान से देखना कितना अच्छा लिखा है। साइकस में मेल कोन और मेगास्पोरोफिल, मेल तो कौन है और मेगास्पोरोफिल है, मेल कोन और मेगास्पोरोफिल, समझ रहे हो, फीमेल कोन नहीं है, ध्यान रखना ही सवाल है, बढ़िया। आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, द मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो न्यूसेलस की एक सेल से बनती है।
मैंने बताया था न्यूसेलस उसके अंदर का टिश्यू होता है, ओव्यूल के अंदर का आपको पता भी होगा। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो ये ध्यान रखना कि जब मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है, इंटैग्यूमेंट्स होते हैं, तब उसको ओव्यूल कहते हैं। ये भी बात है। फिर लिखा है तो ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। तो ये कह रहे हैं कि ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरोफिल पर होता है, जो जुड़ करके कोन बना भी सकती है, नहीं बनाती है, जैसे पाइनस में बनाती है और वैसे नहीं बनाती साइकस में। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 स्पोर्स। तो पता है मेगास्पोर क्या बनाएगा, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी। 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, एक जो है वो फंक्शनल होगा, वो उसके अंदर बंद है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और बंद है तो फिर वो वहीं डिवाइड करके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये सवाल ध्यान रखना यार, वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से मेगास्पोर और उसके अंदर से निकलेगा नहीं, तो वो वहीं पर रहते हुए ही फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनियम। तो ध्यान रखना उसके अंदर 2 और या ज़्यादा आर्चिगोनियम होती हैं, आपने अभी देखा भी था। देखो एंथीरिडियम की हैबिट तो निपट चुकी है, पर आर्चिगोनियम की हैबिट अभी है, और उसके अंदर फिर आर्चिगोनियम के अंदर एग होंगे। फिर ये कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, निकलता नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर फीमेल गैमेटोफाइट बाहर आ जाता तो सीड ना बनता, समझ रहे हो, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम है, एग होगा, एम्ब्रियो वहीं बनेगा। तो एम्ब्रियो को कहाँ रिटेन करना है, मेगास्पोरेंजियम में, तब वो क्या कहलाएगी, सीड कहलाएगी। ये ध्यान रखना। फिर लिखा है अनलाइक द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन द जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो भैया मेल गैमेटोफाइट भी बंद है यहाँ तो माइक्रोस्पोरेंजियम में, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में बंद है, एंड दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन द एयर। तो यहाँ एनिमोफिली होगा, एयर पॉलिनेशन हुआ, और आकर के वो ओव्यूल की ओपनिंग पर आ जाते हैं जो कि मेगास्पोरोफिल पर लगे हुए हैं। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट, ध्यान से, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करती है, यहाँ पानी नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर लिखा है डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। तो कंटेंट निकलता है आर्चिगोनिया के माउथ पर, ओव्यूल के माउथ पर नहीं, ये भी सवाल है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल सीड बन जाएंगे। एंड द सीड आर नॉट कवर्ड बिकॉज द सीड आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर नेक्ड सीडेड प्लांट। ये भी बात है ना। चलिए यहाँ जिम्नोस्पर्म वाला मैटर जो है वो निपट रहा है। इसके बाद ये डायग्राम एक बार देख लो किसका है भाई, ये जिंगो बाइलोबा है। एक सवाल इनका नोट कर लो, लिविंग फॉसिल इन्हें कहते हैं, पूछ लिया तो ठीक है ना। ये एक सवाल मैं बता दूं, सागोपाम किसे कहते हैं, साइकस को कहते हैं, ये पूछ लेंगे, सागोपाम किसे कहते हैं, ऐसा आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आता, बाकी तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो ये जिम्नोस्पर्म यहाँ समाप्त हो जाता है, आपने देख लिया होगा। इसके बाद इन्होंने एंजियोस्पर्म्स दिया है, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो जो छोटी सी बनेगी उसमें एंजियोस्पर्म वाला पार्ट थोड़ा सा है, और उसके बाद लाइफ साइकिल्स दी हैं वो पढ़ाई जाएंगी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जैसा भी लगा तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं क्या चाहिए आपको और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके, है ना। तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, और बाकी पुरानी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। टेक केयर, बाय बाय।